Good morning, my dear students. I heartily welcome to all of you in our JEE previous year question and its solution series, Thermal Properties of Matter, Part 4. Let's start today's class. आज के इस क्लास में पहला सवाल है आपके सामने. ब्लैक कलर solid sphere of radius r and mass m is inside a cavity with vacuum inside. The wall of the cavity are maintained at temperature T naught. The initial temperature of the sphere is T naught. If the specific heat of the material of the sphere varies as T cube alpha per unit mass with the temperature T of the sphere, where alpha is a constant, then the time taken for the sphere to cool down to temperature 2 T naught. हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये जो टेम्परेचर दिया है वहां आएगा 3 T naught. ठीक है, द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी सॉलिड स्फीयर है, का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 3 T naught है. क्या है? 3 T naught. टी नोट था, टी नोट से 3 टी नोट होने के लिए इन्होंने हीट, ये बॉडी ने हीट पहले क्या किया होगा? लिया होगा. एंड फाइनल इट्स टेम्परेचर रीच एट 2 टी नोट. तो ऑब्वियसली ये बॉडी यहां से सराउंडिंग में हीट रेडिएट करेगा. तो आपको बताना है कि भाई कितना टाइम लिया होगा. तो टाइम टेकन फॉर द स्फीयर टू कूल डाउन टू टेम्परेचर 2 टी नोट विल बी कितना होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि हीट जो एब्जॉर्ब किया होगा बॉडी ने, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी, कितना हीट एब्जॉर्ब किया एट टेम्परेचर 3 टी नोट करना है, उसके लिए कितना हीट. तो डी क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, या आप एम एस डेल्टा टी लिखो. एंड सी इज द स्पेसिफिक हीट, ये आपको दिया है. स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर वेरीज अल्फा टी क्यूब पर यूनिट मास. तो यहां आपको एम सी की जगह पे लिखना है अल्फा टी क्यूब टी टी, ये आपको दिया हुआ है. तो और रेट ऑफ टाइम के साथ ले तो डी क्यू बाई डी टी, तो यहाँ पे भी अपने डी से डिवाइड कर. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. फिर बात कर रहे हैं कि भाई हीट एमिट करेगा, कूल होगा, तो ऑब्वियसली इट इज हीट थ्रोन इनटू द एटमॉस्फेयर. तो हीट emitted by body according to law of Stefan Boltzmann law. According to Stefan Boltzmann law, आप लिख सकते हो इसका फॉर्मूला ये है dq बाई dt इज इक्वल टू माइनस सिग्मा ई ए टी रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4. ये है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. टी नॉट यानी सराउंडिंग टेम्परेचर जो होता है वो टी यानी कि बॉडी का टेम्परेचर. बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली जो बॉडी है वो हीट लॉस करेगा इन द सराउंडिंग. यहाँ हम ये बॉडी को मान लेते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, तो इसके लिए ई हो जाएगा 1. ई क्या हो जाएगा? 1. तो ये जो दो, ये इक्वेशन 2 है. इक्वेशन 1 एंड फॉर अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी आप लिख सकते हो ब्लैक बॉडी ई की वैल्यू जो है वो 1 होता है. एंड कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. तो अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हो तो आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा. एम अल्फा टी क्यूब डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस सिग्मा ए टी रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4. ये आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा. इसमें से हम
dt को सब्जेक्ट बना लेते क्योंकि हमें फाइंड करना है dt, तो dt को मैंने सामने साइड लेके गए इज इक्वल टू माइनस साइन में यहाँ दे देते, तो dt सामने जाएगा तो बाकी सब कुछ जो है वो डिवाइड में आ जाएगा m अल्फा सिग्मा a t क्यूब अपॉन t रेस टू 4 माइनस t नॉट रेस टू 4 इंटू dt। कुछ इस तरह से आप इसको लिख सकते हो और सिंपल है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t, यहाँ लिमिट होगी 3t नॉट से, हाँ 3t नॉट से टेम्परेचर कितना करना है 2t नॉट होने में कितना टाइम लगे ये हमें पूछा है। चलिए तो इसको सॉल्व करना है m अल्फा अपॉन ये जो इक्वेशन है इसमें मैं t रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4 जो हमें दिया है इसको हम सपोज कर ले, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो हम इसको पहले आसान लैंग्वेज में सिंप्लीफाई कर देते, तो t रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4 को मैं x सपोज कर लेता। देखिए कैसे लिखा जाएगा, t नॉट रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4 इज इक्वल टू x। नाउ दिस इज डिफरेंशिएट with respect to t, then it will become 4t 4t cube 4t cube dt, सराउंडिंग टेम्परेचर वो कांस्टेंट होता है एंड दिस इज dx। चलिए और सिंप्लीफाई करें हम तो इसे लिख सकते हैं t क्यूब dt इज इक्वल टू dx बाई 4। अब हमारा जो इक्वेशन था इसमें हम वैल्यूज रख देते हैं माइनस dt 0 से t, फिर था यहाँ m अल्फा अपॉन सिग्मा ए, तो यहाँ जो टी क्यूब डी टी था इसकी जगह पे आ जाएगा डी एक्स बाई 4 और उसकी जगह पे x, और हमारा लिमिट 3t नॉट टू 2t नॉट, जो t रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4 था इसकी जगह पे क्या आ जाए, सपोज कर लिया हमने x, तो डिवाइड में यही टर्म थे इसकी जगह पे x लिख दिया, और न्यूमरेटर में बात करें तो टी क्यूब डी टी था तो उसकी जगह पे हमने लिख दिया डी एक्स बाई 4। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करो, बहुत ही आसान है, तो ये हो जाएगा माइनस टी एम अल्फा अपॉन 4 सिग्मा ए 4 सिग्मा ए, और डी एक्स बाई एक्स का होता है एल एन एक्स। चलिए इसमें अब एक बार हम लिख देते 2t नॉट एंड देन 3t नॉट। अब हम यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं एम अल्फा 4 सिग्मा ए, एल एन की जगह पे वापिस हम लिख देते हैं एक्स की जो वैल्यू हमने सपोज की थी वही टी रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4, 2t नॉट 3t नॉट। चलिए आगे और सिंप्लीफाई करें हम, तो पहले हम ये वैल्यूज रख दें 4 सिग्मा ए, एक बार टी की जगह पे आएगा 2t नॉट एंड देन 3t नॉट, तो आप इसे लिख सकते हो कुछ इस तरह से एल एन 2t नॉट रखोगे तो इसका हो जाएगा 16t नॉट रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4, फिर माइनस अपर लिमिट देन माइनस एंड देन लोअर लिमिट, तो यहाँ 3 टी नॉट रखेंगे टी की जगह पे, तो 3 की पावर 4 होगा 81 टी नॉट रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4। चलिए और आगे सिंप्लीफाई करें तो इससे आप लिख सकते हो माइनस टी इज इक्वल टू एम अल्फा अपॉन 4 सिग्मा ए, दिस इज एल एन 16 में से जाएगा तो 16 माइनस 1 यानी 15 टी नॉट रेस टू 4 माइनस
यहाँ हो जाएगा ln 80 T नॉट रेस टू 4। तो आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे हम इसको सॉल्व करें तो माइनस टी इज इक्वल टू एम अल्फा अपॉन 4 सिग्मा ए, इसको आप लिख सकते हो 15 टी नॉट रेस टू 4 अपॉन 80 टी नॉट रेस टू 4। so टी नॉट रेस टू 4 आर द कैंसल एंड 15 यानी 5 इंटू 3 होता है, 80 यानी 16 इंटू 5 80 होता है। यहाँ से 5 कैंसल आउट, तो 3/16। तो माइनस टी इज इक्वल टू एम अल्फा अपॉन 4 सिग्मा ए ln 3/16। अब हमें यहाँ से साइन नेगेटिव साइन निकालना है, तो हम यहाँ पे ln जो है इसको रिवर्स कर देते हैं 16/3। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन आया फाइनल, इट इज द करेक्ट आंसर एम अल्फा अपॉन 4 सिग्मा ए ln 16/3। हाँ, यहाँ एक और चीज कर सकते हैं, जो एरिया है तो स्फीयर का एरिया होता है 4πr², तो इसे भी आप सॉल्व कर दो। तो हम दोनों ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। तो 4πr² रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 16 πr² सिग्मा ln 16/3। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों में से चेक कर लेते हैं, चलिए कौन सा परफेक्ट मैच हो रहा है। तो यहाँ ऑप्शन में आप देखोगे तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि भाई एम अल्फा, देखो एरिया तो ये रखा ही नहीं है, इसको 4πr² में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ हम अगर मैच करें तो सी और डी में है एम अल्फा अपॉन, बट यहाँ 16/3 है, यहाँ 3/2 है। तो करेक्ट ऑप्शन for this problem is C because it match with the correct answer। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगले न्यूमेरिकल्स की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा डेटा आपके सामने। डेटा में आपको दिया है वाटर ऑफ वॉल्यूम 2 लीटर a closed container is heated with a coil of 1 kilowatt। हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है जिसके अंदर वाटर फिलअप है, जिसका वॉल्यूम है 2 लीटर। कितना है? 2 लीटर। और हम इसको हीटअप करते हैं विथ कॉइल 1 किलोवाट। वाइल वाटर इज हीटेड द कंटेनर लूज एट रेट ऑफ 160 जूल पर सेकंड। यहाँ से आप पर सेकंड में एनर्जी दे रहे हो 1000 जूल पर सेकंड। इसमें से जो एटमॉस्फेयर में कंटिन्यू जा रहा है दिस इज 160 जूल पर सेकंड, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया है। हाउ मच टाइम विल द टेम्परेचर ऑफ वाटर राइज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 77 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड द डेट ऑफ द कंटेनर इज नेग्लिजिबल। आपको टाइमिंग बताना है कितना टाइम लगेगा इसका टेम्परेचर 27 से 77 डिग्री सेल्सियस होने में। चलिए बहुत ही आसान सवाल है। पहले इसका मास चाहिए कि भाई वाटर जो है उसका मास कितना होगा। तो मास ऑफ वाटर के लिए डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आप जानते हो। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 10⁻³ वॉल्यूम वाटर का 2 लीटर, और इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो तो 10⁻³ ठीक है। 2 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा 2 kg। कितना वाटर हो जाएगा? 2 kg। चलिए टेम्परेचर डिफरेंस भी आपके सामने ही है 27 77 माइनस 27, यानी कि ये डेल्टा टी आप लिखो तो 77 माइनस 27 यानी ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर डिफरेंस आपको लाना। चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो हीट यहाँ जो कंटिन्यू ले रहा है 10⁻³ जूल पर सेकंड, इसमें 160 जूल पर सेकंड वो लूज कर दे। टोटल हीट इफेक्टिव कितनी मिल रही है इसको पर सेकंड में? 840 जूल पर सेकंड जो हीट
मिल रहा है वाटर को वही वाटर का टेम्परेचर रेज करेगा। ठीक है, तो यही हमारा इफेक्टिव हीट है। और ये हीट, टोटल heat required to raise the temperature of water 27 degree Celsius to 77 degree Celsius, तो H इंटू टी, मैं T से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। एम सी डेल्टा टी हीट कितना ले रहा है, 4840, टी एम यानी 2, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिस इज 4200 एंड डेल्टा टी जो है वो 50। चलिए इसको सॉल्व करना है, तो यहां से आप ये 0 0 कैंसिल कर सकते हो, फिर 42 इंटू 2, तो ये 2 2 भी कैंसल, और यहाँ एक 10 तो बचा ही है, तो यहाँ आप देखो 500 सेकंड, कितना आंसर आया, 500 सेकंड। और इसको मिनट में कन्वर्ट करो, तो 8 मिनट यानी 480 एंड 20 सेकंड। तो यहाँ आप देख सकते हो ऑप्शन में कि आंसर के साथ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन ए इज द मैच विद द आंसर, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए फॉर दिस प्रॉब्लम। तो एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते अगले प्रॉब्लम की ओर। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रही होगी सारी बातें। तो अगला प्रॉब्लम है आपके सामने, ये रहा स्क्रीन पे। एज्यूम दैट अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड इवेपोरेट बाय डिक्रीज in its surface energy so that its temperature remain unchanged. What should be the minimum radius of the drop? For this to be possible, the surface tension is T, density of liquid is rho, and L is its latent heat of vaporization. What should be the minimum radius of the drop? Question is asked to find radius. क्या पूछा है आपको, रेडियस फाइंड करने के लिए पूछा है। तो एक और आसान सवाल है कि आपको पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन वाला फॉर्मूला हमें पता है। सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, यहाँ टी लिया है, टी इंटू डेल्टा ए, ये फॉर्मूला है अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो। चलिए अगर हम बात करें सरफेस एनर्जी, एनर्जी है तो एनर्जी यानी मास इनटू लेटेनेट, क्योंकि यहाँ जो आपको दिया है एज्यूम दैट द ड्रॉप ऑफ लिक्विड इवेपोरेट, यानी कि फेस चेंज हो रहा है, तो इसको एनर्जी तो लगी होगी कुछ लिक्विड में से वेपर बनने में, तो वो किसके बराबर होती है, इसके मास इनटू लेटेनेट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सरफेस एनर्जी जो है इसको ml लिखा, टी डेल्टा ए यानी चेंज इन रेडियस। तो चेंज इन रेडियस की बात करें हम, तो वो फॉर्मूला है 4 पाई डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एल, टी इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर माइनस 2r डी आर हो जाएगा एंड माइनस डी आर स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर तो कैंसिल हो जाएगा, डी आर इज वेरी स्मॉल सो इट इज नेग्लेक्टेड। ये वैल्यू है वो बहुत ही छोटी होती है इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी को रो लिखा जाएगा, वॉल्यूम यानी 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू डी आर, एल टी इंटू 4 पाई इंटू 2r डी आर। तो ये डी आर कैंसल, माइनस इज जस्ट साइन, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 पाई भी आप कैंसल कर सकते हो,
डी आर भी कैंसिल हो गया, एक आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ एक आर बच जाएगा। आपको पूछा है रेडियस, तो आर को सब्जेक्ट बना लो, बाकी सबको एक साइड कर दो। यहाँ बचा है 2t अपॉन रो, और एल भी बच गया है, 2t upon rho into L. So here you can check this answer with option A, B, C and D. D is match with the answer. So D is the correct option for this problem. देखो बहुत ही आसान था, आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है, तो आप आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। 2013 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रॉब्लम की ओर। अगला प्रॉब्लम ये रहा आपके सामने। A mass of 50 kg water in a closed vessel. Mass of 50 kg, 50 gram of water in a closed vessel with surrounding at a constant temperature takes 2 minutes to cool from 30 degrees Celsius to 25 degrees Celsius. A mass of 100 gram another liquid in identical vessel with identical surrounding takes the same time to cool 30 degrees Celsius to 25 degrees Celsius. The specific heat of the liquid is, the water equivalent of the vessel is 30 gram. हाँ, हमें पूछा बताना है the specific heat of the liquid. What is the specific heat of the liquid? पहले वाटर की बात की है, दोनों का क्वेश्चन में देखो तो दोनों का जो रेट ऑफ हीट दिया हुआ है सेम टाइम, वो कूल जो कूल हो रहे हैं सेम टाइम टू कूल फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहां आप लिख सकते हो डी क्यू बाई डी टी वाटर इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी लिक्विड, दोनों सेम है। चलिए अब हम वाटर की बात करें तो एम डब्ल्यू सी डब्ल्यू प्लस वाटर इक्विवेलेंट हमें दिया हुआ है इंटू डेल्टा टी अपॉन डी टी। टाइम भी दोनों के लिए सेम है। एम लिक्विड MlCl प्लस W अपॉन dt डेल्टा टी। डेल्टा टी इज द कैंसल, टाइम भी दोनों को कूल होने में सेम ही लग रहा है, तो इसे भी हम कैंसिल कर सकते हैं। वाटर इक्विवेलेंट भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड बताना है, तो Cl को सब्जेक्ट बना लो, MwCw अपॉन Ml। Mw यानी 50 ग्राम, स्पेसिफिक हीट या वाटर का आप ले सकते हो 1 कैलोरी, एंड मास ऑफ द लिक्विड अनदर लिक्विड इट इज 100। तो ये आपका आंसर आएगा 0.5 कैलोरी पर ग्राम। और आप इसको अगर कन्वर्ट करते हो तो यहाँ यूनिट दिए हुए किलो कैलोरी पर केजी में दिए है, तो 10 की पावर 3 से ऊपर और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 किलो कैलोरी पर केजी, ये आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन डी इज मैच विद द आंसर, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। चलिए ये भी 2013 में देखो पूछा गया था, बहुत ही आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। ये रहा अगला प्रॉब्लम आपके सामने। 500 ग्राम of water and 100 gram of ice at 0 degrees Celsius are in a calorimeter whose water equivalent is 40 gram. 10 gram of steam at 100 degrees Celsius is added to it. Then water in the calorimeter is, कितना वाटर होगा? तो एक और बढ़िया सवाल है, कि आपको एक कैलोरीमीटर दिया है, कैलोरीमीटर में दो चीज मिक्स है,
एक तो 500 ग्राम वाटर है, दूसरा है 100 ग्राम आइस है। कौन से टेम्परेचर पे? दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे। हम लाए 10 ग्राम स्टीम, कितने डिग्री पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे है। इसको यहाँ मिक्स करते हैं तो ऑब्वियसली ये स्टीम में से जो आइस है वो हीट लेगा और मेल्ट होगा, और यहाँ पे स्टीम जो है वो हीट लूज करेगा, तो वो भी वाटर के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा, आइस भी वाटर में कन्वर्ट होगा। तो फाइनल ये मिक्स करने के बाद कितना वाटर रहेगा कैलोरीमीटर में वो बताना है, मास ऑफ वाटर बताना है। चलिए, तो पहले हम अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो पहले हम हीट लॉस निकाल लेते हैं। भाई हीट लॉस टोटल कितना होगा? तो हीट लॉस की बात करें तो ms यानी स्टीम का मास एंड latent heat of vaporization, then it converts into steam, कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में। तो हीट लॉस जो ये स्टीम करेगा तो 10 इंटू हीट लॉस, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है 540 कैलोरी पर ग्राम, ms10 स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर होता है 1 कैलोरी पर ग्राम, डेल्टा टी यानी 100। टोटल आप देखो 5400 प्लस 1000, तो ये हो जाएगा आपका 6400 कैलोरी। तो हीट गेन वही फॉर्मूला है, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। तो हीट लॉस जो होगा वो तो हमने फाइंड कर ही लिया कि भाई टोटल कितना हीट लॉस करेगा टीम, 6400। एंड यही हीट कौन गेन करेगा? आइस। तो आइस तो पहले अपना फेस चेंज करेगा, मेल्टेड, कौन सा आइस का मास है? मेल्ट आइस का, इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये मास हमें फाइंड करना है, एम डैश लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। तो 0 0 कैंसल, 8 इंटू 8 होता है 64, यानी कि 80 ग्राम। तो मेल्ट आइस का मास है, कितना आया? 80 ग्राम जो है वो मेल्ट हो जाए, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में आ जाएगा। 100 ग्राम था ना आइस, तो इसमें से 80 ग्राम किसमें? 500 था पहले, यहाँ से 80 आया, और 10 ग्राम ए भी स्टीम है, वो भी किसमें कन्वर्ट हो गया? वाटर में। टोटल मास ऑफ वाटर, तो पहले 500 ग्राम तो था ही वाटर, फिर ये आइस मेल्ट हो गया, कितना आइस मेल्ट हुआ? 80 ग्राम, प्लस ए स्टीम जो है वो भी 10 ग्राम, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे आ गया। तो टोटल मास जो वाटर का है वो 590 ग्राम। कितना आएगा? 590 ग्राम। हियर यू कैन चेक दिस ऑप्शन, option B is matched with the answer. So B option is the correct answer for this problem. चलिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये प्रॉब्लम भी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अगला प्रॉब्लम ये रहा आपके सामने। गिवन दैट 1 gram of water in a liquid phase has volume 1 centimeter cube and in a vapor phase 1671 centimeter cube at atmospheric pressure, and the latent heat of vaporization of water is 2256 joule per gram. The change in the internal energy in joules for 1 gram of water at 373 Kelvin when it changes from liquid phase to vapor phase at the same temperature. चलिए, तो यहाँ आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या पूछा है?
द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना होगा? 1 ग्राम वाटर दिया है लिक्विड फेज, और लिक्विड फेज में 1 सेंटीमीटर क्यूब, पर फेज में वॉल्यूम हो जाता है 1671 सेंटीमीटर क्यूब। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द latent हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना दिया है हमें? वाटर इज 2256 जूल पर ग्राम होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चलिए तो यहाँ आपको अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, you know delta Q is equal to delta U plus delta W। हमें डेल्टा U फाइंड करना है, डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। डेल्टा Q यानी हीट, वो लेगा लिक्विड फेज में था और इसने हीट लिया और वो कौन से वेपर फेज में, कितना हीट लिया होगा? ml के बराबर, और वर्क डन का फॉर्मूला है PV2 माइनस V1। चलिए मास की बात करें तो 1 ग्राम है, लेटेंट हीट दिया है 2256 माइनस प्रेशर यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं तो 10⁵ होता है। फाइनल वॉल्यूम था 1671, इनिशियल था 1, तो यहाँ आप इसे सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 2256 माइनस 1671 में से 1 जाएगा तो 16770, 10⁵1670। हाँ, और ये वॉल्यूम जो है क्योंकि ये प्रेशर हमने इसमें लिया है, प्रेशर है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम को भी आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10⁻⁻6 है तो ये -1 हो जाएगा, तो 2256 माइनस 1670 -1 डिवाइड में गया तो 0 0 कैंसल, 2256 माइनस 167 करेंगे तो 2089 जूल। दिस इज द करेक्ट आंसर। इफ वी मैच विथ ऑप्शन, option C is matched with the answer. So correct answer for this problem is C, 2089 जूल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल्स की ओर। ये रहा डेटा आपके सामने। क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया है, लार्ज सिलिंड्रिकल रोड ऑफ लेंथ L is made by joining two identical rods of copper and steel of length L by 2 each। दो रोड है, एक कॉपर और दूसरा है स्टील, दोनों की लेंथ आइडेंटिकल है, L बाई 2 L बाई 2। ये डेटा दिया है आपको। The rods are completely insulated from the surrounding if the free ends of the copper rod is maintained at 100 degrees Celsius. This will is at 100 degrees Celsius and steel rod is maintained at 0 degrees Celsius. Then temperature of the junction is dash। टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन पूछ लिया, तो सिंपल सी बात है कि ये जो कनेक्शन है वो सीरीज में है, तो हीट फ्लो फ्रॉम कॉपर इज इक्वल टू हीट फ्लो फ्रॉम द स्टील। इफ यू नोट दिस इट्स फॉर्मूला, K1 A1 डेल्टा T बाई डेल्टा X इज इक्वल टू K2 A2 डेल्टा T बाई डेल्टा X। यहाँ पे क्लियरली बोला हुआ है कि दोनों आइडेंटिकल हैं, तो हम एरिया को कैंसिल कर सकते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में कुछ यहाँ पे बात की हुई, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 9 टाइम्स दैट ऑफ स्टील, यानी कि K1 इज 9 टाइम्स देन K2। ये आपको क्वेश्चन के डेटा में ही मिलेगा। चलिए तो K1 की जगह पे लिख सकते हैं 9K2 डेल्टा T यानी T1 माइनस T0 अपॉन लेंथ है L बाई 2, K2 इज K2 एंड डेल्टा T यानी T0 माइनस T2 अपॉन
L by 2 is cancel, K2 is also cancel, 9 T1 यानी 100 माइनस T0 इज इक्वल टू T0 माइनस 0, ये आ जाएगा 900 माइनस 9 T0 और ये 9 T0 इस साइड जाएगा तो इट विल बिकम 10 T0 इज इक्वल टू 900, 0 0 कैंसल, देन T0 इज 90 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से आप देख सकते हो ऑप्शन ए जो है इट इज मैच विद द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। लेट्स मूव अहेड, अगले प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया इन अ 1 hour by furnace whose temperature is 3000 Kelvin is, कितना हीट रेडिएट होगा पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया इन अ 1 hour by furnace whose temperature is 3000 Kelvin। तो इसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू सिग्मा ई T⁴, ये फॉर्मूला है। तो सिग्मा यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 5.7 इंटू 10⁻⁻8 एंड फॉर हम बात करें E इज द 1 परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए एंड T हमें दिया है 3000, तो इससे आप लिख सकते हो 3 इंटू 10⁻3⁴। हाँ, ये टाइम जो है 1 hour है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमें आंसर बताना है पर यूनिट एरिया। तो 5.7 इंटू 10⁻⁻8, 3 का हो जाएगा 81, 10⁻12 इंटू 3600। तो यहाँ अगर आप एक पूरा सॉल्व करते हो तो हीट radiated per unit area, you will get answer 1.7 into 10⁻10 joule. Here you can match with the option A is a match with the correct answer. Correct answer for this problem is A. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। चलिए एक और आसान सवाल है आपके सामने। 100 gram water is heated 30 degrees Celsius to 50 degrees Celsius, ignoring the slight expansion of water. The change in its internal energy. चलिए तो इंटरनल एनर्जी में चेंज यानी जो भी आप हीट दे रहे हो किस में चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है इंटरनल एनर्जी। और इसका फॉर्मूला होता है mc डेल्टा टी, मास इज 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 एंड 50 माइनस 30 यानी कि 100 इंटू 20, तो ये हो गया 2000 कैलोरी। और आप इसको लिखो 2 किलो कैलोरी। कितना लिख सकते हो आप, 2 किलो कैलोरी। और अगर यहाँ देखे आप तो स्पेसिफिक हीट ना था हमें 4184, हाँ इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है। तो 2 किलो 4.2 जूल, तो ये समथिंग हो जाएगा 8.4 किलो जूल, 8.4 किलो जूल। This is the correct answer. Here if we match this answer with option A is the match with the answer, so option A is the correct answer for this problem. तो इसी के साथ हमारा आज का जो क्लास था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का वो कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।